नमस्कार दोस्तों, बदलते समय के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक मूल्य भी बदले हैं। कुछ बदलाव सही तो कुछ बदलाव चंद लोगों के हित में लिया गया एक कदम भर है जो उनके आर्थिक हित को साधने के साधन मात्र है। ऐसा ही एक बदलाव भारत के सनातन धर्म का एक अंग कर्मकांड या पूजा पाठ को लेकर हुआ है, जिसने इसके मूल स्वरूप या कह लें कि वैदिक जो इसका स्वरूप है उसको बदलकर कर्मकांड बन गया है, ढोंग या पाखंड बन गया है, जो आज एक विशेष वर्ग के कमाई का जरिया है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी की बात करते हैं कि आखिरकार कर्मकांड और पूजा पाठ का मूल स्वरूप क्या है और फिर उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप क्या है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अंतर यात्रा इनवर्ड्स जर्नी पर हम ऐसे ही कंटेंट्स, ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं समय समय पर। जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना पर कैसा कर्म करना है, यह बात जो शास्त्र या प्रक्रिया बताता हो उसी को कर्मकांड कहते हैं। कर्मकांड वैदिक संस्कृति का प्रधान अंग होता है। कई प्राचीन महर्षि ऋषि जो शास्त्रों के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, वे कर्मकांड के द्वारा अपना और जगत का कल्याण करते थे। संपूर्ण वैदिक धर्म 3 कांडों में बटा हुआ है: कर्मकांड, ज्ञान कांड और भक्ति या उपासना कांड। वेद के लगभग ये समझ लीजिए कि 1 लाख मंत्रों में से 80,000 कर्मकांड की ही ऋचाएं होती हैं। भगवत पुराण में कहा है, श्री भगवान उवाच न ह्यंतो अनंत पारस्य कर्मकांडस्य चोद्धव। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव जी, कर्मकांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि जिसकी कोई सीमा ना हो वो अनंत है, और जब अनंत है, असीमित है, तो फिर उसके बारे में इतने छोटे से वीडियो में उसका पूरा डिटेल दे पाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, कर्मकांड वह विधि है जिसके द्वारा यजमान को इस लोक में चाहे हुए फल की प्राप्ति हो और मृत्यु उपरांत भी जो यथेष्ट सुख है वो मिले। कर्मकांड में यज्ञ सबसे मुख्य होता है, क्योंकि वेदों के कर्मकांड भाग में यज्ञादि अनुष्ठानों का विशेष वर्णन है। यज्ञ में विभिन्न मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कर्मकांड केवल यज्ञ नहीं होता है कि यह सामाजिक और धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। व्यक्ति के जन्म लेने से पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाले विभिन्न धार्मिक जो कृत्य हैं वो कर्मकांड ही हैं। इसलिए कर्मकांड का संबंध मानव के सभी प्रकार के कर्मों से है, जैसे यज्ञ, सेवा, पूजा पाठ, मनुष्य का आचरण, वर्णाश्रम, धर्म इत्यादि। दोस्तों, कर्मकांड का विधि विधान बहुत कठिन होता है। जैसे भागवत दशम स्कंध के राजा नृग की कथा में है कि वे गोदान करने से कुछ भूल कर दिए, जिससे उन्हें ग्रेड बनना पड़ा था। तो ये एक एग्जाम्पल है, बल्कि ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिससे पता चलता है कि कर्मकांड को सही तरीके से अगर ना किया जाए तो इसके विपरीत फल भी मिलते हैं। वेद मंत्रों में स्वर होता है, यदि उसका उच्चारण सही नहीं हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र का उच्चारण स्वर सहित किया करें, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कर्मकांड में एक भी गलती करने पर फल भोगना पड़ता है। यदि कर्मकांड को हम संक्षेप में कहें तो वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना होता है। इसका सही से पालन करने से व्यक्ति पुण्य लोक में जाता है। दोस्तों, कर्मकांड वेद के 4 भाग में वर्णित है, परंतु यजुर्वेद के प्रथम से लेकर 39वें अध्याय तक कर्मकांड का ही वर्णन मिलता है। कर्मकांड के बारे में 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो वेद के अनुसार हैं। वे हैं पूर्व मीमांसा दर्शन, जिसको महर्षि जैमिनी ने लिखा है, और कर्म मीमांसा दर्शन, जिसको महर्षि भारद्वाज ने लिखा है। इसके अलावा महाभारत सबसे बड़ा कर्मकांड का ग्रंथ है, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं। कर्मकांड मनुष्य के अनेकों भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण करता है। दोस्तों, कर्मकांड के बारे में देखिए, अभी तक जो मैंने बताया, उसके अलावा कुछ जानकारी ये भी है कि जो आज हम पंडितों से जो मिलते हैं या पंडित जो आज कराते हैं पूजा पाठ, चाहे वो कोई भी कर्म का जो कोई भी महत्वपूर्ण घटना जीवन का हो, उसमें जब वो पूजा पाठ कराने लगते हैं, जिसको हम कर्म कहते हैं, जो पूरा मिलकर कर्मकांड हो जाता है, तो उसमें
मैं इस वीडियो को इसलिए भी बना रहा हूं आप लोगों को आगाह करने के लिए कि अगर वो पंडित बहुत ज्यादा विद्वान नहीं है, सही तरीके से उसने पढ़ाई नहीं की है कर्मकांड की, तो उसका मूल उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा पैसा उगाहना जजमान से और अपना जेब भरना। यहां तक कि वो गलत उच्चारण भी मंत्रों का करते हैं। स्वर किस तरह, जैसे मैंने कहा अभी आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में, कि अगर आपने किसी भी मंत्र का उच्चारण और स्वर सही से नहीं किया तो उसके विपरीत परिणाम भी होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस पंडित को कुछ नहीं पड़ी है आपके विपरीत परिणाम, आपको क्या उसका बुरा फल मिलने वाला है, उसको सिर्फ अपने पैसे से पड़ी है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा वो कितना कमाई कर सकता है। और इस बात का हम बहुत खिलाफत हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो आर्य समाज है, आज भी है और रहेगा, तो आर्य समाज का भी मूल उद्देश्य यही था कि हमारे समाज में जो इस तरह के पाखंड और ढोंग कर्मकांड के माध्यम से पनपा है या बना है, उसका विरोध किया जाए और ऐसे पंडितों का विरोध किया जाए जो गलत तरीके से कर्मकांड का पूजा पाठ करवाते हैं और उनका मूल मकसद होता है पैसा बनाना। ठीक है, तो आप अपने आसपास इस तरह के पंडित अगर हैं तो उनसे आगाह रहें, बिल्कुल उनसे सचेत रहें, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य कर्मकांड को सही तरीके से नहीं कराना, पूजा पाठ सही तरीके से वैदिक मंत्रों के उच्चारण से नहीं करना होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना जल्दी जल्दी करके पेट भरना उनका मकसद होता है, पैसे ज्यादा से ज्यादा बनाना उनका मकसद होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप, मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कर्मकांड और पूजा पाठ से रिलेटेड जितनी भी शंकाएं हैं उसका समाधान आपको मिल गया होगा और कर्मकांड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसका उत्तर आपको अब तक मिल गया होगा। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस में, जैसे मैंने कहा कि लगातार अपने चैनल पर हम लेकर आ रहे हैं, तो उसके प्लेलिस्ट और कुछ वीडियोस के लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप जरूर जाके चेकआउट करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को बनाने में जिस इक्विपमेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं उसके अमेजोन अफिलिएट्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाला हुआ है, आप उसको जरूर जाके चेकआउट करिएगा। उसमें जैसे ट्राइपॉड है, हमारा ये माइक है, कैमरा है, तो तमाम तरह की चीजें हैं जिसके हमने लिंक्स वहां डाल दिए हैं। कुछ बुक्स हैं जो मैं पढ़ रहा हूं आजकल, वो भी मैंने डाल दिए हैं लिंक्स, उसको भी जरूर जाके चेकआउट करके उन लिंक से आप उसको खरीद सकते हैं अमेजोन से। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस हम लगातार लेकर आते रहेंगे। कोशिश मेरी है कि मैं फिर से रोज वो एक शॉर्ट्स को लेकर आऊं आपके लिए। ऐसे ही हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और लोगों तक पहुंचाएं, उसको लाइक करें। धन्यवाद।